क्लास 11 मदर्स डे समरी इन हिंदी। इस एकांकी नाटक में कुल 4 प्रमुख पात्र हैं। मिसेस एनी पियर्सन, उसके पति जॉर्ज, उनका बेटा सिरिल, उनकी बेटी डोरस तथा उनकी पड़ोसन मिसेस फिट्जजेरल्ड। ये घटना मिसेस पियर्सन की बैठक में होती है। घर लंदन के उपनगर में बना है। दोपहर के बाद का समय है। मिसेस पियर्सन तथा मिसेस फिट्जजेरल्ड पड़ोसिन हैं। मिसेस पियर्सन एक अच्छे स्वभाव वाली पर कुछ चिंताग्रस्त 40 वर्ष से अधिक आयु की महिला है। वह दब्बू स्वभाव की है। उसे अपने बच्चों से बहुत प्यार है, यद्यपि वे उसे एक घरेलू नौकरानी ही मानते हैं। मिसेस फिट्जजेरल्ड कुछ अधिक आयु की, भारी बदन तथा पुष्ट महिला है। वह भविष्यवक्ता भी है। उसने ये ज्योतिष विद्या किसी एशियाई देश में सीखी थी। उसने 12 वर्ष वहां बिताए थे। वह धूम्रपान करती है, मदिरा पीती है तथा ताश खेलती है। दोनों महिलाएं साथ बैठी दिखाई देती है। जैसे पर्दा ऊपर उठता है, ये घर है मिसेस पियर्सन का। वह अपनी पड़ोसन को अपनी राम कहानी सुनाती है। बच्चे डोरस तथा सिरिल वयस्क हो गए हैं, पर दोनों ही आत्म केंद्रित तथा विचारहीन हैं। वे किसी दफ्तर में काम करते हैं, पर घर लौटते ही उन्हें बाहर जाकर मौज मस्ती करने की हड़बड़ी रहती है। वे चाय मांगते हैं तथा अन्य सेवाओं की भी मांग करते हैं, जैसे वस्त्रों पर प्रेस करना। कमजोर स्नेहात्मक मां के मन को चोट लगती है, पर उसके अंदर अपनी बात कहने का साहस नहीं है। उसके पति भी उसके प्रति संवेदनशील नहीं है। मिसेस फिट्जजेरल्ड रोबदार औरत है जो जीवन अपने तरीके से जीना चाहती है। वह मिसेस पियर्सन को भी सलाह देती है कि बलवान बनो तथा परिवार की बॉस बनो। वह कहती है, तुम्हें अपने बच्चों तथा पति के पीछे भागने और उनका आदेश पालन करने की जरूरत नहीं। ऐसी सेवा उन पर बुरा असर डालेगी। पति, बेटे तथा बेटियों को चाहिए कि वे अपनी पत्नियों तथा मां की ओर ध्यान दें, उन्हें कूड़ा करकट न समझे। पर मिसेस पियर्सन घर में कटुता का वातावरण नहीं पसंद करती। वह कोई भी निर्णायक कदम नहीं ले सकती। वह अपनी पड़ोसन से सहमत है, पर वह अपने परिवार को सुधारने का वायदा नहीं कर सकती। मिसेस फिट्जजेरल्ड सुझाव देती है कि मैं पूरे परिवार को सबक सिखा दूंगी तथा उन्हें उनकी औकात बता दूंगी। उसके पास एक योजना थी कि वह मिसेस पियर्सन से व्यक्तित्व को अदल बदल ले। वह मिसेस पियर्सन के हाथों को अपने हाथ में लेकर कुछ शब्दों का मंत्रोच्चारण करती है। अस्तत्तादम अर्सतत्तलम। वह दोनों शिथिल पड़ जाती है, पर शीघ्र ही उनमें जान आ जाती है और उनका व्यक्तित्व बदल जाता है। अब मिसेस पियर्सन साहसिक तथा रोबदार बन जाती है तथा मिसेस फिट्जजेरल्ड घबरा जाती है। वह देखती है कि उसका शरीर बदल गया है और वह चीख मारती है। मिसेस पियर्सन, जिसके अंदर मिसेस फिट्जजेरल्ड का व्यक्तित्व समा गया है, अपने परिवार को दुरुस्त करने के लिए तैयार हो जाती है। पर असली मिसेस पियर्सन को आश्वस्त कर दिया जाता है कि दोनों का व्यक्तित्व बदलाव भी आसानी से हो जाएगा। अब नई मिसेस फिट्जजेरल्ड को कहा जाता है कि वह अभी घर लौट जाए और कुछ समय पश्चात आए। मिसेस पियर्सन अपने नए अवतार या रूप में सिगरेट पीती है तथा मेज पर ताश का खेल खेलने हेतु पत्ते बिछा देती है। डोरस, जो 20 वर्ष से ऊपर की सुंदर युवती है, कमरे में तेजी से प्रवेश करती है। वह बिगड़ी हुई बच्ची है। वह मां से 2 चीजें मांगती है, अपनी पीली पोशाक पर प्रेस तथा 1 कप चाय। उसे मां को धूम्रपान करते देखकर हैरानी हो जाती है। उसे ये सुनकर दूसरी ठेस लगती है कि चाय तैयार नहीं की गई है। वह अपने लड़के मित्र 40 पेंस के साथ घूमने जाने की हड़बड़ी में है। मां उसकी पोशाक पर प्रेस करने से इनकार कर देती है। वह तो 40 पेंस की भी आलोचना करती है। वह पीली पोशाक की भी भर्त्सना करती है। वह कहती है कि 40 तो बड़े बाहर निकले दांत वाला और मंदबुद्धि व्यक्ति है। डोरस रो देती है और बाहर निकल जाती है। एक क्षण पश्चात सिरिल प्रवेश करता है। वह भी चाय मांगता है। वह नाराज हो जाता है जब मां इनकार कर देती है। वह ये सुनकर हताश हो जाता है कि उसकी वस्त्रों को न तो बाहर निकाला गया है, न ही उनकी मरम्मत की गई है। वह सोचता है कि शायद मां की तबीयत ठीक नहीं है। वह हैरान है कि मैं अब कोई भी काम क्यों नहीं करना चाहती तथा कठोरतापूर्वक उत्तर देती है। मां बताती है कि उसे भी अपनी दिनचर्या से सप्ताह में 1 दिन छुट्टी मिलनी चाहिए। डोरस कमरे में प्रवेश करती है। उसने अब एक शॉल लपेटा हुआ है। मां कहती है कि तुम बहुत बुरी दिख रही हो। डोरस मां को दोष देती है कि तुम ही ने मुझे रुला दिया है। फिर मां मदिरा पीने की इच्छा व्यक्त करती है। भाई बहन फुसफुसाहट के साथ बातें करने लगते हैं। डोरस बताती है कि मां सिगरेट पी रही थी और ताश खेल रही थी। वह बिल्कुल बदल गई है। शायद उसका सिर कहीं टकरा गया है अथवा वह झटकी हो गई है। दोनों ही उत्साहपूर्वक डैड के आने की प्रतीक्षा करते हैं। मां उन्हें मूर्खतापूर्ण तथा ठहाके लगाकर हंसने पर फटकारती है। बच्चों की आंखों में पुनः आंसू आ जाते हैं। वे मां से पूछते हैं, आखिर हमारे प्रति
आप इतनी कठोर क्यों हो गई हो? माँ उत्तर देती है कि मैं भी रोज 8 घंटे से अधिक काम करती हूँ, मेरी इस सेवा के प्रति कोई आभार प्रदर्शन भी नहीं करता। मैं अब शाम का भोजन करने के लिए क्लैरेंडन जाऊंगी। मुझे भी परिवर्तन चाहिए और मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ कि मैं अपनी देखरेख स्वयं कर सकती हूँ। वह नाराज हो जाती है जब डोरस प्रश्न करती है कि क्या आप कहीं गिर गई थी अथवा किसी चीज से टकरा गई थी। माँ उन्हें चेतावनी देती है कि बकवास मत करो। जॉर्ज पियर्सन घर लौटते हैं। वह कोई 50 वर्ष के भारी बदन तथा आडंबरी व्यक्ति है। वे डोरस की आंखों में आंसू देखते हैं। वे जानना चाहते हैं कि डोरस रो क्यों रही है। तभी उनकी आंखें फटी रह जाती है जब वे पत्नी को मदिरापान करते दिखते हैं। उन्हें बेसमय मदिरापान ठीक नहीं लगता। वे कहते हैं कि आज मैं चाय नहीं पीऊंगा क्योंकि मुझे क्लब में स्नूकर मैच देखने जाना है और वही रात्रि भोज भी कर लूंगा। पर उन्हें हैरानी होती है कि घर में चाय तैयार क्यों नहीं है। एनी करारा जवाब देती है, चुनौती देती है कि आप अपनी बातें जरा क्लब में तो मनवाने की कोशिश करें जहां लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। वे आपको पापी आपी पियर्सन कहते हैं क्योंकि आप मंद गति से चलने वाले आडंबर पसंद व्यक्ति हैं। पत्नी उन पर आरोप लगाती है कि आप मेरी उपेक्षा करते हैं। सिरिल इस बात की पुष्टि कर देता है कि क्लब के सदस्य डैड को पापी आपी उनकी पीठ पीछे कहते हैं। जॉर्ज को ऐसी ठेस लगती है कि वे बाहर चले जाते हैं। सिरिल माँ को कहता है कि आपको डैड की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी, पर माँ तर्क देती है कि लोगों की भावनाओं को कभी कभी चोट लगने से उन्हें लाभ मिलता है। वह सुझाव देती है कि जॉर्ज को इतना अधिक क्लब नहीं जाना चाहिए जहां उनकी खिल्ली उड़ाई जाती है। दरवाजे पर खटखट होती है। सिरिल दरवाजा खोलता है तथा बताता है कि उनकी बुरी मूर्ख पड़ोसन आई है। मिसेस पियर्सन उसे डांटती है कि मिसेस फिट्जजेरल्ड के प्रति अपशब्दों का प्रयोग क्यों करते हो। मिसेस पियर्सन अपनी पड़ोसन का गर्मजोशी से स्वागत करती है। पड़ोसन जिसका व्यक्तित्व बदला हुआ है वास्तव में मिसेस पियर्सन है। वह जानने को आतुर है कि उसके घर में क्या हो रहा है। सिरिल शिकायत करता है तथा चीखकर बोलता है। माँ उसे कठोरता पूर्वक डांटती है कि चुप रहो। वह अपनी पड़ोसन को ये भी बताती है कि मुझे अपने परिवार को अपने तरीके से सुधारने दो। वह बताती है कि जॉर्ज को तथा दोनों बच्चों को उनकी औकात दिखा रही हूं। ऐसा कठोर व्यवहार उन्हें नेक बना देगा। जॉर्ज कमरे में प्रवेश करते हैं। उन्हें आगंतुक महिला को देखकर आश्चर्य होता है। पड़ोसन उन्हें उनके नाम से पहले शब्द जॉर्ज कहकर संबोधित करती है। जॉर्ज रुष्ट हो जाते हैं पर एनी को इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं दिखाई देती। जॉर्ज शिकायत करते हैं कि घर में चाय भी नहीं बनी। डोरस ऊपर रो रही है तथा मिसेस फिट्जजेरल्ड उन्हें उनके नाम से संबोधित कर रही है। वे पड़ोसन को कहते हैं कि हमें अकेला छोड़ दीजिए, पर उनकी पत्नी उन्हें आड़े हाथों लेती है कि तुम्हें सलीका नहीं आता। वह उनसे कहती है कि आप क्लब क्यों नहीं चले जाते। जॉर्ज गरजते हैं कि तुम तो झक्की या सनकी हो गई हो। मिसेस पियर्सन उनके बड़े स्थूल तथा मूर्खतापूर्ण चेहरे पर थप्पड़ मारने की धमकी देती है। जॉर्ज इन दोनों महिलाओं को हक्का बक्का होकर देखता है। उसे समझ में नहीं आता कि पड़ोसन उसकी पत्नी को मिसेस फिट्जजेरल्ड क्यों कह रही है। वह टिप्पणी करता है कि मेरी पत्नी को थोड़ा सा नशा हो गया है। वह उदास और अवाक हो जाता है। डोरस कमरे में धीरे से प्रवेश करती है। पड़ोसन उससे पूछती है कि आज तो तुम्हें चार्ली के साथ बाहर जाना था। डोरस नाराज हो जाती है। वह रोषपूर्वक पूछती है कि आपको मेरे व्यक्तिगत जीवन में इतनी दिलचस्पी क्यों है। फिर बताती है कि बाहर जाने की योजना खत्म कर दी है क्योंकि मेरी माँ ने मुझे दुखी कर दिया है। माँ जॉर्ज तथा बच्चों को कहती है कि थोड़े समय के लिए बाहर चले जाओ तथा दोनों सहेलियों को कुछ निजी बातें करने दो। वह उन्हें आश्वस्त करती है कि बातचीत का परिणाम उन सभी के लिए सुखद होगा। पड़ोसन मिसेस फिट्जजेरल्ड जिसके अंदर मिसेस पियर्सन का व्यक्तित्व प्रवेश कर गया है, वह हट करती है कि पुनः अदला बदली कर लो। उससे सहन नहीं होता कि परिवार के सदस्यों के साथ ऐसा कठोर व्यवहार और अधिक किया जाए। मिसेस फिट्जजेरल्ड तैयार हो जाती है। वह उन्हीं मंत्रों वाले शब्दों को दोहराती है तथा दोनों अपने अपने रूप में आ जाती हैं। मिसेस फिट्जजेरल्ड अपनी पड़ोसन को कहती है कि अब अपने परिवार वालों के साथ नरमी मत दिखाना, अन्यथा उनका सारा परिश्रम व्यर्थ चला जाएगा। दूसरी बात, तुम इस छोटे से नाटक की कोई सफाई अथवा खेद व्यक्त करना सख्ती का स्वर ही काम बना देगा। वह मिसेस पियर्सन से पूछती है कि तुम अपने पति एवं बच्चों से क्या अपेक्षा करती हो। मिसेस पियर्सन अपनी मांगों की सूची देती है। ये लोग कभी कभी घर पर रुक जाएं, उसे भोजन पकाने तथा परोसने में मदद करें तथा रमी की एक बाजी खेल ले। वह मिसेस फिट्जजेरल्ड की सलाह पर अमल तथा अपने परिवार के साथ सख्ती बरतने का वचन देती है। जॉर्ज
डोरस तथा सिरिल कमरे में प्रवेश करते हैं तथा मिसेस पियर्सन की ओर से चिंतातुर होकर देखते हैं। माँ मुस्कुरा देती है तथा वे तीनों भी मुस्कुरा देते हैं। अब माँ अपनी योजना बताती है। वह चाहती है कि आज एक गेम रमी का हो जाए। बच्चे भोजन पकाएंगे जबकि वह स्वयं जॉर्ज से कुछ बातें करेगी। सभी उसकी बातें मान लेते हैं। वह अंत में पड़ोसन का आभार व्यक्त करती है तथा उसे अलविदा कहती है। जैसे ही मिसेस फिट्जजेरल्ड घर से बाहर निकलती है, सारा परिवार मिसेस पियर्सन को घेर कर बैठ जाता है।